हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बीपीएससी के द्वारा कैलेंडर ऑलरेडी अपडेट कर दिया गया है और आप सभी को जैसे बता दें कि जो बीपीएससी से वैकेंसी आने वाली है सबका डेट दिया गया है। मैं कोई भी वीडियो अपडेट कर रहा हूं तो उसमें लगातार आप सबका क्वेश्चन एक ही रह रहा है कि सर ARAO और ATWAO या AWAO यानी कि असिस्टेंट रेवेन्यू अकाउंट ऑफिसर जो सहायक राजस्व एवं लेखा पदाधिकारी है और सहायक नगर कल्याण एवं निबंधन पदाधिकारी, ये दो तरीके के जो पोस्ट हैं और दोनों में बात करें तो 285 सीट है। ठीक है, और दोनों की क्वालिफिकेशन का हम लोग बात करेंगे। देखिए, बीच में क्या हुआ कि जो बीपीएससी के पास वैकेंसी जो आई थी रोस्टर क्लियर करके, तो जो पहले कैलेंडर अपडेट किया गया था उनके द्वारा अपडेट किया गया था कि वैकेंसी आएगी। बाद में क्या हुआ कि जब रोस्टर में कुछ गड़बड़ियाँ हुई तो फिर से उसको वापस किया गया और रोस्टर में गड़बड़ियाँ तो थी ही, उसके अलावा आपका उसमें जो 10% का मामला था स्पोर्ट वाला वो भी भेजा गया था। लेकिन फाइनली अभी क्या है कि फिर से अभी जो कैलेंडर अपडेट किया गया है तो एक बार हम लोग उसमें देखते हैं और क्या है स्थिति इसकी, वैकेंसी कब तक आ सकती है, ये सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। क्योंकि देखिए, इसलिए भी आप सबका इंतज़ार है इसमें कि MCQ एग्ज़ाम इसमें होगा सिंगल डे में। जैसे कि आपको बता दें, यहाँ पे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 23 जुलाई को ये कैलेंडर अपडेट किया गया था और इसमें जैसे कि जो 3 फेज वाले एग्ज़ाम है जिसमें प्रीलिम्स भी होता है, मेंस भी होता है, इंटरव्यू होता है, तो 17वीं बीपीएससी का इन्होंने यहाँ पे डेट दे दिया है कि नवंबर 2025 में आपका मेंस का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद फाइनल प्रक्रिया होगी। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा तो जो आपका सेकेंडरी हायर सेकेंडरी जो सिमलतला रेसिडेंशियल टीचर का है वो भी यहाँ पे दे दिया गया है। इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम्स हैं यहाँ पे देखिएगा तो जैसे डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, तो जिला सांख्यिकी पदाधिकारी जिसका एग्ज़ाम आपको 3 अगस्त को होना है, ऑलरेडी इसका अपडेट आ चुका है कि आपका 3 को ही एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने जा रहा है, आप लोग 3 को ही एग्ज़ाम दीजिएगा। और 71वीं का यहाँ पे देखिएगा तो 13 सितंबर को, चूँकि पहले ये क्या था कि 10 सितंबर को होना था, और जो ASO का आप लोग भरे हैं BPSC ASO, उसका एग्ज़ाम 13 सितंबर को होने वाला था। दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया, यानी कि जो ASO का एग्ज़ाम है वो 13 को ना करके अब 10 को किया जाएगा और इंटीग्रेटेड 71वीं आपका 10 को ना करके 13 को किया जाएगा। लोअर डिवीजन के यहाँ पे देखिएगा तो 20 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होगा और इसमें टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। तो अभी इसका आवेदन हो रहा है, आप लोग नहीं किए हैं तो आवेदन कर लीजिए। अब देखिए, जो हम लोग की वैकेंसी से रिलेटेड ये 1 फेज एग्ज़ाम है, ओनली रिटन टेस्ट इसमें होगा और वो भी ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे कि देखिएगा, असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर जो सहायक राजस्व एवं लेखा पदाधिकारी है, 285 सीट है। असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी कि जो सहायक नगर कल्याण एवं निबंधन पदाधिकारी है, इसमें भी 285 सीट है। और यहाँ पर लिखा क्या गया है कि पोस्टपोन्ड बाई डिपार्टमेंट। देखिए, पोस्टपोन्ड बाई डिपार्टमेंट पहली उस समय इसके पहले भी जो कैलेंडर था उसमें भी लिखा गया था, तो अभी फिर क्यों लिखा गया है? देखिए, माजरा इसमें क्या है कि आपका जो रोस्टर की प्रक्रिया है वो क्लियर किया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा और क्लियर करने के बाद उसको भेजा जाता है GAD को, और GAD फिर उसमें देखती है कोई त्रुटि है कि नहीं है, तो फिर उसके बाद संबंधित आयोग को भेजा जाता है। तो इसमें जब गैड की तरफ से BPSC को मिला था तो उसमें कुछ त्रुटियाँ थी, क्योंकि एक बार फिर आयोग को भी चेक करना रहता है कि सारा चीज़ सही रहेगा, तो वो 1 वीक 2 वीक का समय लेके उसको जारी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ मिली, बीच में ये भी मामला आ गया कि स्पोर्ट्स कोटे के लिए सभी में 10% का सीट रिजर्व किया जाए। हालांकि आपको बता दें कि अब यहाँ पे जो 285 सीट है तो ये टोटल इतना ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 10% स्पोर्ट कोटा है ये अलग से निर्धारित की जाएगी, तो ये मामला रिजॉल्व हो चुका है। लेकिन रोस्टर की जो प्रक्रिया है इसमें जो त्रुटि थी उसको क्लियर किया जाना है, और आप सभी को पता है कि डिपार्टमेंट कितना स्लो काम करती है। अब दरोगा का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं था, रोस्टर को लेकर कभी भी प्रक्रिया चल ही रही है और उसको गृह मंत्रालय के तरफ से जो भेजा गया था GAD को, फिर उसमें त्रुटि मिली थी और फिर उसको वापस कर दिया गया था। अब उसके बाद फिर सुधार करके ये वैकेंसी जारी होगी, जो कि 1817 प्लस पदों पर वो दरोगा की वैकेंसी आएगी। तो इसमें भी अभी तक प्रक्रिया रोस्टर वाली ही है कि जो आपकी, लेकिन चूंकि कैलेंडर में इसको मेंशन किया गया है और डिपार्टमेंट के द्वारा आश्वासन भी मिला है BPSC को, तो ये देखिए वैकेंसी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं आएगी। हाँ, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, क्योंकि ये
टोटली डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट आपका जो रोस्टर की जो त्रुटि है उसको सुधार के कब भेज देता है। अगर वो इसी वीक भेज दे तो फिर बीपीएससी को नोटिफिकेशन जारी करने में समय नहीं लगेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इसी वीक भेज दे, हो सकता है कि ये लोग 1 महीना भी अभी लगा दे इसमें, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। और अगस्त के पहले ये वैकेंसी उम्मीद नहीं लग रही है, अगस्त लास्ट के बाद ही, अगस्त लास्ट या सितंबर तक हो सकता है कि सारा चीज़ क्लियर करके बीपीएससी को मिल जाए तो बीपीएससी इसमें नोटिफिकेशन जारी कर दे। लेकिन ये तय है क्योंकि चुनावी वर्ष है और चुनाव के पहले ही ये वैकेंसी जारी होगी। लेकिन ये भी आपको फिक्स मैं बता दूं कि इसका एग्ज़ाम चुनाव के बाद ही होगा। अगर सितंबर तक वैकेंसी आ जाएगी तो आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक ही एग्ज़ाम हो पाएगा। अब नेक्स्ट यानी एग्जामिनेशन इसका उम्मीद कीजिए, लेकिन वैकेंसी आएगी, चुनाव से पहले आएगी। और 285 पद इसमें भी, 285 पद इसमें भी। अब देखिए थोड़ा सा क्वालिफिकेशन को लेकर के हम लोग बात कर ले। जो रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर है, तो रेवेन्यू अकाउंट ऑफिसर में अगर आप बीकॉम किए हैं तो आप सभी इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा अगर आप बीए किए हैं, लेकिन वो बीए आपका इकोनॉमिक्स से होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ अगर आप बीएससी किए हैं तो वो बीएससी आपका यहाँ पे स्टैटिक्स से होनी चाहिए। अब जो मैथ से किए हैं वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। हालांकि कुछ पोस्ट के लिए जैसे बीएसओ की बात करें हम लोग, तो उसमें इकोनॉमिक्स वाले भी एलिजिबल थे, स्टैटिक्स वाले भी एलिजिबल थे, और जो मैथमेटिक्स से किए हैं वो भी एलिजिबल हैं। बट यहाँ पे सिंपल 3 क्वालिफिकेशन को शामिल किया गया है, जिसमें आपका कि अगर आप बीकॉम किए हैं तो कोई डाउट नहीं, आप इसके लिए एलिजिबल होंगे असिस्टेंट अकाउंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर के लिए। बीए किए हैं बट बीए आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स होनी चाहिए। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सब्सिडरी को शामिल नहीं किया जा रहा है, ये सारे के सारे ऑनर्स पेपर हैं, जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर, और बीएससी आप करेंगे तो स्टैटिक्स आपका ऑनर्स पेपर होना चाहिए। तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। मिनिमम एज की बात करें हम लोग तो देखिए दोनों पोस्ट के लिए मिनिमम एज आपका 21 साल 1 अगस्त 2025 के अनुसार मांगा जाएगा कट ऑफ डेट। और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें हम लोग, देखिए और मैक्सिमम एज आपका 37 रहेगा जनरल का, 40 जनरल फीमेल का, और 40 ओबीसी ईबीसी मेल फीमेल दोनों का, और 42 एससी एसटी मेल फीमेल दोनों का, दोनों पद के लिए रहेगा। जबकि यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें हम लोग, अगर जो असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर स्टेशन ऑफिसर है, नगर कल्याण निबंधन पदाधिकारी, तो इसमें आपका सभी लोग एलिजिबल हैं। ऑल ग्रेजुएट जो किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन किए हैं तो इस पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। तो देखिए वैकेंसी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लगातार आप सबका कमेंट रहा था कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, तो ना आने का सवाल ही नहीं है, वैकेंसी आएगी। हाँ, एग्ज़ाम आपका चुनाव बाद होगा और रोस्टर की अब प्रक्रिया रही है, जितनी जल्दी इसमें अगर जो त्रुटि है सुधार करके डिपार्टमेंट भेज दे तो बीपीएससी फिर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर देगी। लेकिन चूँकि जो डिपार्टमेंट इतनी स्लो वर्क करती हैं तो आप मान के चलिए कि अगस्त लास्ट या सितंबर में ही ये संभव दिख रहा है जो इसका नोटिफिकेशन आ पाए। बाकी इस पे आपका जो भी राय है कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ में अगर आप एलडीसी का फॉर्म भरे हैं और एएसओ का, तो फिलहाल उस पर आप फोकस कीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी अभी आएगी तो एग्ज़ाम भी इधर होने वाला नहीं है, तो जो एग्ज़ाम पहले है आपका उस पर फोकस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।